जय हिंद दोस्तों, मैं संटू कुमार आप सभी को न्यू रे क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारती भवन 10th क्लास का मैथ, जिसमें हमारा प्रश्नावली है 1D। इसमें हम पढ़ेंगे आज परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार संबंधी कुछ परिणाम के बारे में। इसमें आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है और कैसा होता है, शांत होता है या अशांत होता है। यहाँ पर हम एक ऐसी जांच की चर्चा करेंगे जिससे पता चलेगा कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। हमारा चैनल है न्यू रे क्लासेज, आप यूट्यूब पर अवश्य सर्च मारें और दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट किया जाए, और 1 नंबर में हम डालकर लिखेंगे कि उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। चलिए हम लिखते हैं उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है, जिसे p/2n गुने 5m के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ n m बराबर 0, 1, 2 और यह 3 अनंत तक जाएगा। यूं p क्या होगा? p पूर्णांक होगा। p क्या होगा? पूर्णांक होगा। यूं p पूर्णांक होगा। तो वैसी संख्या या उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है जिसे p/2n गुने 5m के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ nm बराबर 0, 1, 2, 3 अनंत तक एवं p क्या हो? पूर्णांक हो। चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण से आपको समझाएंगे कि कैसे यह शांत होगा। तो यहाँ पर हम लिखे हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं 3/10 जैसे हम लिखते हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। जो हमारे बट्टा में अंक है उसका हम अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे, जो हमारा हर है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं तो कितना कितना आता है, कौन कौन सी संख्या आती है या कौन कौन सा अंक आता है। तो यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर कितना बार में यह कटेगा? 2 बार में। इसके बाद 5 से कटाएंगे तो यह 1 बार में। तो हर का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2⁻1 गुने 5⁻1। तो यह कौन सी संख्या होगी? यह हमारी शांत संख्या होगी। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। एक और उदाहरण लेते हैं हम। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर जैसे 7/75 लिख दिए। तो हर हमारा क्या है? 75। इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे 5 से, इसको घटाएंगे पहले। तो 5 एकम 5 और यहाँ पर 2 बचा 25। फिर 5 से बनते हैं यहाँ 15। तो इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया हमारा? 5 की पावर कितना है?
1 है, और 3 की पावर कितना है, 5 की पावर यहाँ पर 2 है, सॉरी 5 की पावर यहाँ पर 2 है, और 3 की पावर क्या है, 1 है। यहाँ पर 2 की पावर हमें नहीं प्राप्त हुआ, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती। चलिए इसके आगे हम चलते हैं। आगे है हमारा कि यदि कोई परिमेय संख्या, यदि यहाँ पर लिख लीजिए, थोड़ा यहाँ पर लिख लीजिए, यदि कोई परिमेय संख्या p/2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप में बदला जा सके जहाँ p पूर्णांक है एवं n m बराबर क्या, 0 1 2 डैश डैश, तो लिखेंगे तो परिमेय संख्या का, यहाँ पर संख्या लिखिए, संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अभी हम समझाएं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। आप यहाँ पर इसको निकाल करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि यह कौन सी संख्या है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है। चलिए अब आगे चलते हैं हम कि तीसरा नंबर नोट्स होगा हमारा कि परिमेय संख्या जिसे p/2 की पावर n गुने 5 की पावर n के रूप में नहीं लाया जा सके, अर्थात p जहाँ नहीं लाया जा सके जहाँ p पूर्णांक है एवं n m 0 1 2, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत या अनुमसानी आवर्ती होता है। चलिए जो अभी हम चर्चा किए ऊपर इसको कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अभी हम बताएं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती। इसको भी लिख लिया जाए। यहाँ पर लिखिए परिमेय संख्या जिसे, यहाँ पर लिख लीजिए परिमेय संख्याएं जिसे p/2 की पावर n गुने 5 की पावर n के रूप में नहीं लाया जा सके, उसे नहीं लाया जा सके जहाँ p पूर्णांक, जहाँ क्या हो, p पूर्णांक है एवं n m बराबर 0 1 2 डैश डैश डैश, तो उस संख्या
तो उस परिमेय संख्या, यहाँ पर लिखिए उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखिए, जैसे 8/75, 8/75। अब यहाँ पर हम 75 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 3 की पावर 1, 5 की पावर कितना 2। यहाँ पर हम निकाले हैं, उसी को हम लिख दिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह इतना के रूप में नहीं है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार हम लिखेंगे अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक अवश्य समझे होंगे, और इसके आगे हम चलेंगे अपने प्रश्नावली में, और प्रश्नावली में हम सारे सवालों को बनाएंगे और देखेंगे कि कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो रहा है और कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत हो रहा है। इस अध्याय में हमें यही जानना है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।